हाँ जी, आज जो चैप्टर है वो है द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में 1857 की क्रांति में क्या योगदान रहा, उसके बारे में कौन कौन सी छावनियां हैं, कहां कहां से कौन कौन आया है और कहां कहां गए हैं। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति की बात करने से पहले थोड़े से डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। फ्लैशबैक में यह है कि जो स्टेट्स और जो रियासतें सीधे अंग्रेजों के अधीन थी, सीधे अंग्रेजों के अधीन थी, मतलब जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, वो तो थे ब्रिटिश इंडिया, वो तो थे ब्रिटिश इंडिया। लेकिन जो रियासतें अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, जिन रियासतों पे राजाओं का राज था, उन्हें कहते थे प्रिंसली स्टेट्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में रियासत। और ये ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेजों के सीधे अधीन थी। इसके बाद जैसे जैसे मतलब एक थोड़ा सा और फ्लैशबैक में चलते हैं, तो अंग्रेजों के आने के टाइम अकबर मुगल बादशाह थे। उनके बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, औरंगजेब के बाद में जितने भी मुगल बादशाह हुए लगभग वो कहते हैं ना गांव में कि खोड़वे टाइप के थे सारे। उसके बाद में 1857 की क्रांति से पहले अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों को लखन देकर मतलब जो भारत की रियासत थी उन पे कब्जा करना शुरू किया। किसी पे कब्जा करना, किसी रियासत के साथ संधि करना। तो उसके टाइम सर्वप्रथम जो रियासत थी राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में 1803 के टाइम में दो रियासतों के साथ संधि की थी, एक भरतपुर और एक दूसरी रियासत है जिसका नाम है अलवर। भरतपुर और अलवर। इस टाइम जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेस्ली, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। 1803 में दो रियासतों में की थी अंग्रेजों के साथ संधि। 1803 में भरतपुर अलवर, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली। इसके बाद में आती है 1817 में जिन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो थी करौली और कोटा। करौली और कोटा। इस टाइम जो गवर्नर जनरल था इंडिया का वो था लॉर्ड हेस्टिंग। इनके बाद में 1803 और 1817 के बाद में जिन रियासतों ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वो राजस्थान की जितनी रियासतें बची है सारी, उन्होंने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। अन्य रियासतें लेकिन एक रियासत जिसे कहते हैं कि राजस्थान की वह रियासत जिसने अंतिम रूप से अंग्रेजों के साथ संधि की थी, वह रियासत थी सिरोही। कौन सी रियासत थी? सिरोही। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही। अब बात आती है कि संधि के समय जो गवाह था जिसके हस्ताक्षर हुए थे, सारी संधियों उस टाइम जिस अंग्रेज अधिकारी के हस्ताक्षर हुए थे उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। लेकिन जो वागड़ क्षेत्र है अपने राजस्थान का दक्षिणी भाग, वागड़ क्षेत्र की तीन रियासतें थी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनके टाइम या इनके समय में जो हस्ताक्षर करता था उसका नाम था जॉन नेलकम। क्या नाम था? जॉन नेलकम। ये भाई साहब थे जिन्होंने संधि के टाइम हस्ताक्षर किए थे। वागड़ रियासतें और ये चार्ल्स मेटकॉफ जो अन्य रियासतें हैं, इन तीन के अलावा उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधि के समय हस्ताक्षर किए थे। फिर इसके बाद में जब रियासतों के साथ संधि हो गई तो अंग्रेजों के साथ संधि होने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि प्रत्येक रियासत में हमारा एक एजेंट होगा। तो उस रियासत के एजेंट को कहा जाने लगा था पॉलिटिकल एजेंट। क्या कहा गया? पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। ये प्रत्येक रियासत में मतलब राजा के जस्ट नीचे ये बैठेगा। अब पॉलिटिकल एजेंट के बाद में बात आती है कि प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन था, काम मुख्यालय था। तो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट होता है डेविड डॉक्टर लोनी।
डेविड ऑक्टर लोनी, इनका जो मुख्यालय बनाया गया था वो था दिल्ली में, वो था दिल्ली में। अब दिल्ली राजस्थान से दूर, तो धीरे धीरे इस चीज को कैंसिल करते करते ये चीज 1832 में वापस मुद्दा उठा, तो 1832 में इसका मुख्यालय कर दिया गया अजमेर, इसका मुख्यालय कर दिया गया अजमेर। अजमेर में इसको कहा जाने लगा एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, मतलब जो अब जो पॉलिटिकल एजेंट होगा या रेजिडेंट होगा वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के थ्रू होगा 1832 में। तो बाई बात के पांच अपना अजमेर में गर्मी ज्यादा पड़े, तो अजमेर में गर्मी के कारण चीज ने 1845 में, कब 1845 में चीज ने कर दिया आबू ट्रांसफर, कटे कर दिया आबू ट्रांसफर, कहीं के कारण ग्रीष्म काल के लिए, ओनली ग्रीष्म काल के लिए, ग्रीष्म कालीन। अंग्रेज रहे गोरा गोरा तो वन तावड़े लगे रहे टमाटर की जान हो जाए, तो क्या भाई थोड़े तुम पास ठंडा वातावरण में जाओ चाहो तो 1845 में मैंने भेज दिया आबू। आबू जगह पड़ती है सिरोही में, जगह सिरोही में। इसके बाद इस चीज का जब मुद्दा उठा तो 1864 में वापस ये कहा गया कि कोई बात नहीं, जो हुआ था होना था हो गया, लेकिन 1864 में 6-6 महीने का, 6-6 महीने का क्या कर दिया गया प्रावधान। प्रावधान कैसे कि ये जो सारी चीजें हैं, अजमेर में 6 महीने रहना, आबू में 6 महीने रहना, कि अजमेर में जब सर्दी आई तो अंग्रेज पाचा आ जाए, तो शीतकालीन किसके बना दिया गया मुख्यालय अजमेर को, और ग्रीष्मकालीन किसको बना दिया गया था आबू को। 6-6 महीने का दोनों में प्रावधान कर दिया गया था। इसके बाद में जो पॉलिटिकल एजेंट की बात आती है तो यह था कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कौन था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था लॉर्ड कैनिंग, कौन था लॉर्ड कैनिंग।